नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं आज आपको ज्योग्राफी की लेसन 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिसोर्स क्या है। मैंने आपको 9th क्लास में ही बताया था कि एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड इज़ कॉल्ड रिसोर्स। हर वो चीज़ जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करती है उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। आपकी बुक में जो डेफिनेशन दी गई उसको आपको समझना है। एनीथिंग विच इज़ सेटिस्फाइड आवर नीड्स provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable। ये 3 वैल्यूज़ को आपको ध्यान रखना है कि टेक्नोलॉजिकली वो एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो। फिजिबल माने हमारे इकोनॉमिक्स में आए, हम खरीद सकें उसको, और टेक्नोलॉजी से एक्सेसिबल मतलब टेक्नोलॉजी उसको प्राप्त कर सके, और कल्चरली एक्सेप्टेबल माने हमारे कल्चर से मैच खाता हो। ऐसे किसी चीज़ जो हमारे इस तरह से वांट को सेटिस्फाई करते हैं तो उसको हम रिसोर्स कहते हैं। अब हम आएंगे कि कितने टाइप के रिसोर्स होते हैं। तो रिसोर्स के टाइप अलग अलग हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक रिसोर्स जैसे नाम से पता चल रहा है कि दोज रिसोर्स विच हैव लाइफ, जिसमें बायो माने लाइफ होता है, जिसमें लाइफ है, दे आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे हम ह्यूमन बींग कह सकते हैं, कोई एनिमल्स कह सकते हैं, प्लांट कह सकते हैं, दे आर ऑल बायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज ऑन द अदर हैंड कि दोज रिसोर्सेज विच डू नॉट हैव लाइफ, जैसे वाटर हुआ, एयर हुआ, दे आर ऑल एबायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल माने क्या होता है? रिन्यूएबल मतलब होता है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं। द रिसोर्सेज विच विल नॉट एग्जॉस्ट over a long period of time and which can be reused again and again, that type of resource is called renewable resource। जैसे solar energy हुआ, tidal energy हुआ। But there are certain resources which you are going to end after some period of time and they are going to exhaust, so they are called non renewable resources। Coal and petroleum, these are the example of non renewable resources। on the basis of ownership के हिसाब से देखें तो एक रिसोर्स को एक इंडिविजुअल अगर ओनरशिप है उसके पास, इफ़ द रिसोर्स हैज़ बीन ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल देन इट इज़ इंडिविजुअल रिसोर्स। इफ़ इट इज़ ओन्ड बाय कम्युनिटी, जैसे क्लब वगैरह हुआ, एक कम्युनिटी ओन करती है तो डेट इज़ ए कम्युनिटी रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स, इफ़ द रिसोर्स कम्स विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए नेशनल गवर्नमेंट दैट इज़ कॉल्ड एज नेशनल रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि रेड फोर्ट और एनी टेम्पल, बालाजी टेम्पल इज़ ए नेशनल रिसोर्स। और इंटरनेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो माने विच इज़ बीइंग मॉनिटर्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन, यू कैन से। जैसे वो किस तरह के रिसोर्स है, जैसे इंडियन ओशन में 200 किलोमीटर के बाद का जो एरिया है दैट इज़ एन इंटरनेशनल नेशनल बाउंड्री के बाद, दैट इज़ द रिसोर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। वहाँ से बहुत सारे जहाज आना जाना करते हैं, उनको कोई रोक टोक भी नहीं है। सो दिस इज़ आवर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, हम देख सकते हैं। नाउ वी विल कम टू द पॉइंट हाउ दिस रिसोर्स आर डेवलप्ड। इसके पहले रिसोर्स डेवलपमेंट के पहले हम और एक बात करना, तो बेसिस ऑफ स्टाटस ऑफ डेवलपमेंट हमने छोड़ दिया। ऑन द बेसिस ऑफ स्टाटस ऑफ डेवलपमेंट, तो देखिए पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक और रिजर्व। तो पोटेंशियल रिसोर्स किसे कहते हैं? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, जिसके पास पोटेंशियल है लेकिन उसको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है हिमालयस के अंदर में, हिमालय या टाइडल एनर्जी, जिसको जो टाइड में जो एनर्जी है उसमें एनर्जी तो है बट हम उसमें पोटेंशियल है बट हमने उसको भी हार्नेस नहीं किया है, तो डेट इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और डेवलप्ड रिसोर्स किसको कहते हैं? रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, जिसको हम पता लगा चुके हैं कि वो ये रिसोर्स है और इसकी क्वालिटी कितनी है, इसकी क्वांटिटी कितनी है। इस तरह के रिसोर्स को हम डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। नाउ स्टॉक किसे कहते हैं? मिनरल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन नीड्स डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस। हमारे पास वो रिसोर्स है लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उसको एक्सेस कर सकें, तो इस तरह के रिसोर्स को हम स्टॉक कहते हैं। जैसे वाटर में 2 गैस हम जानते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये हम जानते हैं, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उसको एक्सेस कर सकें, तो ये स्टॉक में गिनती आती है। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व इज ए सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल नो हाउ बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड।
रिज़र्व वो एक स्टॉक का ही एक सबसेट है जिसमें हमें माने उसके एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल नो हाउ के मदद से हम उसको यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने उसको स्टार्ट नहीं किया है। जैसे गोदावरी बेसिन में गैस का मिलना है तो KG2 बेसिन इसका एग्जांपल है कि अभी हमें मालूम हमारे पास हमने उसको स्टार्टिंग किया नहीं है, लेकिन हमें पता चल गया कि उस वहाँ पे वो स्टॉक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हम रिसोर्स को कैसे डेवलपमेंट करेंगे? सबसे पहले तो रिसोर्स की डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें? तो देखिए, रिसोर्स कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो हमें उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। वी नीड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। शांति बनाए रखने के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज चाहिए। इसलिए हमें रिसोर्स को डेवलप करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना इक्विटेबली बहुत ज़रूरी होता है। तो फॉर दैट रीज़न वी कैन से दैट रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस ऑन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। रिसोर्स प्लानिंग एक एसेंशियल पार्ट है। रिसोर्स प्लानिंग क्यों करना पड़ेगा हमें? कोई चीज़ को प्लानिंग इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है, तो उसकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो इसके लिए हमको प्लान करना पड़ेगा। नाउ क्यों रिसोर्स डेवलपमेंट की ज़रूरत आन पड़ी है, इसके पीछे 3 पॉइंट समझाए गए हैं। देखिए आप, पहले तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग दी ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ लोगों के ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमने रिसोर्स को बार बार यूज़ किया, तो वो एक रिसोर्स ख़त्म होता गया, तो उसको रोक करना होगा, उसको डेवलप करना होगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड है एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड। सारे रिसोर्स, बहुत सारे रिसोर्स कुछ लोगों के हाथ में है, तो उन्हीं का डेवलपमेंट होगा, बाकी लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। सो वी नीड टू डेवलप रिसोर्सेज। और तीसरा, इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। और इस तरह से इनडिस्क्रिमिनेटली अगर रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये एक ग्लोबल क्राइसिस का रूप ले लेगा। जैसे हम देखते हैं अभी जो क्राइसिस पेट्रोलियम को लेके मिडिल ईस्ट में चल रहा है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ वी कम टू ए टर्म कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट विच वेयर देयर इज नो हार्म टू इकोलॉजी। बिना इकोलॉजी को हार्म किए अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो वो हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करता है। वो हमारे लिए ज़रूरी, क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं विथ और इन द कोर्स ऑफ हार्मिंग द इकोलॉजी, देन इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर एग्जिस्टेंस, क्योंकि इकोलॉजी रहेगी तो ही हम रहेंगे। सो वी नीड टू गिव फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। So economic development means development should be take place without damaging the environment, and developed in the present should not compromise with the needs of the future generation. These दो important point है, without damaging the environment and without compromising the needs of the future generation। ये 2 पॉइंट हमें याद रखना यहाँ पे ज़रूरी है। नेक्स्ट हम समझेंगे रिसोर्स प्लानिंग। तो अभी ये वीडियो इतनी ही तक, बाकी वीडियो मैं कल भेजूँगा आपको। थैंक यू।